कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए शिव महापुराण के श्रोताओं की जय। ये शिव महापुराण का 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें उमा देवी से मैना को वर मिलने का बतलाया गया है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब देवतागण हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके चले गए थे, तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी का चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। वह व्रत तथा पूजन उनका 27 वर्ष पर्यंत चलता रहा। सबसे पहले अष्टमी के दिन उपवास किया, फिर नवमी के दिन धूप दीप गंधादि से उमा देवी का पूजन किया गया। फिर लड्डुए, खीर, पुए आदि पदार्थों द्वारा श्री उमा देवी जी के सामने बलियां चढ़ाई गईं। उसके बाद कभी जल के आहार से, कभी वायु के आहार से, कभी निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया गया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गईं और हंसकर मैना बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं, उनसे मैं अतीव प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। इतना कहकर उमा देवी ने मैना को अपने कंठ से भी लगा लिया। इससे मैना को ज्ञान हो गया। तब तो मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, हे जगत की मातेश्वरी, शिव प्रिय उमा देवी जी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। यदि आप मुझे प्रसन्न हैं मुझसे, तो पहला वर मुझे यह दें कि मुझे बड़ी आयु वाले, बलवान, पराक्रमी, रिद्धि सिद्धियों से युक्त 100 पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर, आप भी सुंदर गुणों से युक्त, रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और मैं आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसती हुई बोली, हे मैना जी, तुझे 100 पुत्र प्राप्त का वर दे दिया। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ये मैं भी तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में अवतार लूंगी।
इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते देखते ही वहीं अंतर्ध्यान हो गईं और मैना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्ति की। फिर प्रसन्न होकर अपने घर में चली गईं। घर में आकर हिमाचल के प्रति मैना ने श्री उमा देवी के दिए हुए वरों का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मैना रानी को गर्भ हो गया। पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया। तब तो हिमाचल के नगर में बड़े भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों में मैनाक बड़ा था। वह नाग कन्याओं का पति बना। जब इंद्र पर्वतों पर क्रोध करके पर्वतों के पर काटने लगा, तब यहीं मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। वहाँ समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 6ठे अध्याय में श्री पार्वती जी का जन्म बतलाया गया है। किस प्रकार से मैं आपको बतलाता हूँ। तो 6ठे अध्याय में ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वत राज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल ने अपनी परम प्रिया मैनावती में गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई। उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। उस गर्भ में साक्षात जगत जननी को आया जानकर सब देवता वहां आकर स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे मातेश्वरी, आपकी सदा जय हो। आपने हम पर अतीब कृपा की। हम अब सनाथ हो गए। हे तीनों लोकों की माता, अब तो देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए शीघ्र अवतार लो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार देवता गण गर्भ में आई हुई कल्याणी की स्तुति करके अपने अपने लोकों में चले गए। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर जब ग्रह आदि सर्वथा शांत थे, समय बड़ा उत्तम था, तारा मंडल का चारों ओर प्रकाश था, आकाश निर्मल था, सरोवर में कमल खिल गए थे, शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा था, बहुत शुभ समय था, जिसमें उत्तम सुखी थे। और दुष्ट जन दुखी थे। इस प्रकार के परम सुहावने समय में आधी रात के अवसर पर सती शिवा कल्याणी मैना देवी के गर्भ से प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वह ऋतु भी सुहावनी थी। बसंत ऋतुराज खिला हुआ था। चैत्र की 9वीं तिथि मृगशिरा नक्षत्र में ही आपका जन्म हुआ था। तब तो आकाश से श्री गंगा जी के गिरने के समान पुष्पों की वर्षा होने लगी। बड़ी धीमी गर्जना करते हुए मेघ भी वर्षा करने लगे थे।
तब मैना देवी ने कल्याणी के दर्शन किए। उसे दिव्य शोभा युक्त उमा देवी के दर्शन हुए। मैना अतीव प्रसन्न हो गई। कुछ समय के बाद मैना को ज्ञान हुआ। तब कहने लगी, हे भगवान रुद्र की प्राणेश्वरी, आपकी जय हो। आपने बहुत कृपा की जो हमारे यहाँ आकर प्रकट हुई हो। अब तो कृपा करके बालिका रूप में दर्शन दें, जिससे मैं लाड़ लड़ाऊं। इस प्रकार मैना के वचन सुनकर उमा देवी जी बोली, हे मैना जी, आप पूर्व समय में मेरी बहुत पूजा सेवा कर चुकी हो, जिससे प्रसन्न होकर तुम्हारे यहाँ मैं चली आई। अब वर मांगो। मैंने जब इस प्रकार से कहा तो तुमने मुझे ही पुत्री रूप में पाने का वर मांग लिया। अब उसी वर को पूर्ण करने के लिए मैंने तुम्हारे गर्भ से आकर जन्म लिया है। तुम्हें प्रथम की बातें स्मरण कराने के लिए ही मैंने यह दिव्य रूप धारण कर तुम्हें दर्शन दिए। इसमें यदि मैं अन्य बालिकाओं की तरह आकर जन्म लेती तो तुम मुझे कैसे पहचानती। अब तुम दोनों पत्नी मुझे अपनी पुत्री अथवा महाशक्ति समझकर मेरी सेवा करो और मेरे चिंतन में लगी रहो। मेरे द्वारा ही आपको परम पद की प्राप्ति होगी एवं मैं भी आप लोगों को अद्भुत लीलाएं दिखाऊंगी। फिर भगवान रुद्र की पत्नी बनूंगी और साधु पुरुषों का उद्धार करने वाली होंगी। हे नारद जी, इस प्रकार मैना के देखते देखते उमा देवी छोटी सी कन्या के रूप में हो गई। बोलिए उमा देवी की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर 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 महादेव। ये 6वां अध्याय समाप्त होता है। 7वां अध्याय में नारद जी का उमा को तप करने का उपदेश दिया जाएगा। मैं आपको बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।